बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और जनाब आज के प्रोग्राम में क्या बन रहा है ये भी आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ जनाब आज जो मैंने वेयर किया हुआ है ये मैं आपको बताता चलूँ कि जे डॉट जुनैद जमशेद उनका सेकंड ब्रांड जो है कास्ट एंड क्रू, उसका ये मैंने वेयर किया हुआ है और बहुत कंफर्टेबल है। फैब्रिक बहुत अच्छा है और यूजुअली जे डॉट का तो आप जानते हैं कि बहुत बेहतरीन कपड़े होते हैं, तो आप लोग भी विज़िट कर सकते हैं। नई वैरायटी अगर आपने लेनी है तो आप इनके स्टोर्स पर जा सकते हैं। अच्छा जी, साथ साथ यहाँ मैं बताता चलूँ कि इस वक्त मेरा जो किचन है, आप सब जानते हैं ग्लैम गैस ने हमें स्पॉन्सर किया हुआ है और ग्लैम गैस के हवाले से आप देखते हैं रोज़ाना ही हमारे पास मैं इनका हॉब यूज़ कर रहा होता हूँ। उसके अलावा मेरे पास यहाँ इनका इलेक्ट्रिक अवन मौजूद है। इलेक्ट्रिक अवन के साथ इनका हमारे पास यहाँ माइक्रोवेव मौजूद है और इनका ये जो माइक्रोवेव है ये भी इसमें भी ऑप्शन है, इसमें भी आप इसमें कुकिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। और अवन की अगर हम बात करें, आज जो हमारी रेसिपी है वो हम अवन में ही उसको बनाएंगे, बेक करेंगे। और आज बहुत ही हमारे छोटे एक जो आप कह लें कि हमारे व्यूअर हैं, जो हमारे फ़ैन हैं और जो हमें देख रहे हैं दोहा से, और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि जी असद अंकल आप चॉकलेट चिप्स वाले कुकीज़ बनाना सिखाएं और उसके साथ कपकेक्स। तो कुकीज़ मैं इंशाल्लाह फिर किसी दिन सिखाऊंगा। आज मैं आपको चॉकलेट चिप वाले कप केक बनाना सिखाऊंगा, ठीक है, आपके लिए। और ये क्लास 4th में है और इनको शौक़ है कुकिंग का, बेकिंग का बहुत शौक़ है और ये अपनी मदर के साथ हेल्प लेके काम करते हैं। तो शहरियार आई गेस नाम है। तो इंशाल्लाह शहरियार आप कभी कराची आएँ तो फिर आपसे मुलाकात भी करेंगे और आपसे कुछ बेकिंग यहाँ पे करवाएंगे भी, ठीक है। आज मैं आपके लिए बना रहा हूँ कपकेक्स। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो मेरे पास इलेक्ट्रिक अवन है, इसका मैं थोड़ा सा आपको फंक्शन बता दूँ कि किस तरह से इसको ऑपरेट करना है और हम इसको प्रीहीट के लिए भी रख देते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पावर का जो मार्क है इसको हम प्रेस करके रखेंगे तो हमारे पास ये पूरा पैनल ऑन हो जाएगा। जब पूरा पैनल ऑन हो जाए, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये ऑप्शन जो आ रहा है ये सब क्या है, तो मैं ज़रा क्लोज़ करके और हम दिखा सकें तो हम दिखाते हैं आपको कि ये जो हमारे पास लाइट ब्लिंक हो रही है, ठीक है, ये ऑप्शन कौन सा है। ये जो ऑप्शन है ये बेसिकली है ऊपर और नीचे एट अ टाइम दोनों ग्रिल और नीचे का बर्नर ऑन करने के लिए, ठीक है। अब आपने इसको इस वाले पे लेके आना है। इसमें सिर्फ क्या है, सिर्फ ऊपर एक लाइन नज़र आ रही है, तो इट्स मीन कि जब आप इस पर लाएंगे तो ये सिर्फ ऊपर से क्या करेगा, हीट करेगा। अब इस पे इस वाले ऑप्शन पे लाने के लिए हमने क्या करना है, बहुत सारे लोगों को जैसे नया जब कोई चीज़ प्रोडक्ट लेते हैं आपको नहीं पता होता, तो उसके लिए आपने सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर इसको यहाँ ऑप्शन पे लाने के लिए इसको प्लस को दबाएंगे, ठीक है। ये प्लस का जो निशान है इसको आप दबाएंगे तो ये देखें ये यहाँ ट्रैवल हो गया। अब इसी के आगे जो है अप एंड डाउन फ़ैन के साथ है, तो मुझे ये भी नहीं चाहिए। फिर ये जो है सिर्फ अप है, मुझे चाहिए ये सिर्फ और सिर्फ डाउन वाला। मैं सिर्फ आज इसमें बर्नर मुझे चाहिए, तो नीचे का जो बर्नर है वो ऑन करूँगा तो मैं इसको इस वाले ऑप्शन में ले आऊँगा। ये देखें ये हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। अच्छा, सेम यही ऑप्शन फ़ैन के साथ भी है। आप अगर फ़ैन के साथ चलाना चाहें तो फ़ैन के साथ भी इसको चला सकते हैं, ठीक है। अब इसको ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर आपने कहाँ से सेट करना है, ये टेम्परेचर का मार्क बना हुआ है, इसको आप प्रेस करेंगे, टेम्परेचर का ऑप्शन ब्लिंक हो रहा है। अब यहाँ पे प्लस माइनस से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे जो है 180 चाहिए तो मैं इसको 180 पे लॉक कर दूँगा, ठीक है। ये बात हो गई। उसके बाद आ जाते हैं हम टाइम पर, ठीक है, हमें टाइम कितना देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टाइम पर टाइम सेट कर देंगे। मैं इसको तकरीबन 40 मिनट्स, ठीक है, मैं इसको 40 मिनट्स पे सेट कर रहा हूँ ताकि जो हमारा बेकिंग का प्रोसीजर है वो 30-35 में हो जाएगा और 10 मिनट इसको प्री हीट के लिए। अब मैं इसको कर दूँगा ऑन, ठीक है। तो ये देखें 39 पे आ गया, 40 पे हमने ऑन किया है और अंदर का फ़ैन हमने ऑन नहीं किया, सिर्फ मुझे नीचे की हीट चाहिए, तो ये सिर्फ और सिर्फ नीचे का ऑप्शन मैंने ऑन किया है। और नीचे फ़ैन के साथ चाहिए तो आपका ये ऑप्शन मौजूद है,
ठीक है, चलिए ये हमारे पास पूरा मैंने आपको अच्छे से ब्रीफ कर दिया है, ताकि अगर आपके पास ग्लैम गैस का है तो आपको समझ आ जाए, या कोई और कंपनी का भी है, ऑलमोस्ट फंक्शन इसी तरह के होते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि जो हमारे पास चॉकलेट कप केक्स हम बना रहे हैं चॉकलेट चंक्स के साथ, उसके लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छा, सबसे पहले तो इसके थोड़ी सी जो हम बात कर लेते हैं, पहले मैं आपको रेसिपी कार्ड दिखा देता हूँ, फिर हम उसकी बात कर लेंगे। मैदा हमें चाहिए, मैदे के साथ ही हमें चाहिए यहाँ पर चॉकलेट चिप्स मेरे पास रखे हुए हैं। चॉकलेट चिप्स के साथ ही मेरे पास रखा हुआ है यहाँ कोको पाउडर, ठीक है। कोको पाउडर के साथ यहाँ पर मौजूद है चीनी। अच्छा, इस चीनी में ऑप्शनल है, मैंने आज इसमें कोकोनट ऐड किया, क्रश किया हुआ, कद्दूकश किया हुआ कोकोनट, तकरीबन 1/4 कप मैंने डाला है, लेकिन रेसिपी कार्ड में नहीं लिखवाया है, वो आपकी ऑप्शन है, आपकी चॉइस है, ठीक है। उसके साथ हमने ये लेना है बेकिंग पाउडर, ठीक है। बेकिंग पाउडर के साथ मौजूद हैं अंडे, अंडों के साथ हमें चाहिए ऑयल ले लें, बटर ले लें, आपकी चॉइस है, ठीक है, वो आपकी चॉइस है, आप ऑयल में के साथ बना लें, बटर के साथ बना लें, इट्स अप टू यू। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास मैंने आपको दिखाया चीनी मौजूद है, ये है हमारे पास नॉर्मल चीनी, ठीक है। एक इसमें आती है ग्रेजुलेट चीनी आती है, ठीक है, एक आती है आइसिंग शुगर वाली। आइसिंग शुगर वाली बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि आइसिंग शुगर वाली चीनी हम इसमें डालें, नहीं। आइसिंग शुगर वाली जो चीनी है उसमें कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा मिक्स होता है, ठीक है, और वो उसमें आप कह लें कि जब आप उसको आइसिंग क्रीम के लिए होती है बेसिकली वो, तो उसमें वो आपकी जब क्रीम में आप डालते हैं तो उस क्रीम को थोड़ा सा वो गाढ़ा करती है, तो आइसिंग शुगर आप इसमें यूज़ ना करें। हाँ, आप पिसी हुई चीनी जो है वो आप यूज़ करते हैं, या बिल्कुल फ़ाइन चीनी आती है वो आप ले सकते हैं, और वो आपकी चॉइस है। और या अगर आपने थोड़ा सा अपना टाइम और सेव करना है तो आप इसी चीनी को, जो नॉर्मल चीनी है, ये जो मेरे पास है, इसको आप पीस लें, तो उससे क्या होता है कि आपका बीटिंग का जो काम है वो थोड़ा सा और टाइम शॉर्ट हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए। अच्छा, और एक चीज़ इसमें हम यूज़ करेंगे, एसेंस हम यूज़ करेंगे, वो आप चॉकलेट एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं और वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ वनीला एसेंस मौजूद है, आप वनीला एसेंस यूज़ कर लीजिए, या फिर चॉकलेट का एसेंस आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई सारे इंग्रेडिएंट्स की। अब आ रही है कि हमें बेकिंग के लिए जो मेन चीज़ है वो है इसकी क्वांटिटी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी केक जो हम बनाते हैं कोई सख्त हो जाता है, कभी वो बैठ जाता है, कोई इस तरह की चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, मेजरिंग कप्स आपको चाहिए। घर के चाय पीने वाले कप से आपने इसको मैदे को नहीं नापना, ठीक है। आप ये जब आपको प्रैक्टिस हो जाए फिर आप कोई भी कप ले लें, आपको एक आइडिया हो जाएगा। लेकिन आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप मेक श्योर कि ये इस तरह से ये मार्केट में मिलते हैं कप, ठीक है, और ये कप में सारे कप्स मौजूद होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सारे कप्स मौजूद हैं, 1/4 है, 3/4 है, फिर हाफ़ है, फिर 1 कप है, ये हमारे पास 1 कप है। अच्छा, ये एक सादा वाला है, ये एक थोड़ा सा मॉडर्न है, इसमें हमारे पास सारे जो है कप्स इस तरह से फुल कप लेंगे, उसके अलावा हाफ़ लेना है तो हाफ़ पे आ जाएंगे। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे इस पे लिखे हुए हैं, तो ये आप लेना चाहें ये ले लें, थोड़ा सा ये फैंसी है और ये नॉर्मल है। इसी तरह टीस्पून, ये अपना जो आपका मेजरिंग स्पून्स हैं, ये भी सारे आपके पास एक ले लें, एक दफ़ा इन्वेस्ट कर लें तो ये बहुत करते हैं, ठीक है, काम आते हैं। तो चलिए, तो ये चीज़ें भी हो गई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अक्सर आप लोग पूछते हैं कि जी जो अच्छी बेकरीज़ में हम कपकेक्स वगैरह लेते हैं तो उसके वो जो कप्स होते हैं वो हमें नहीं मिलते मार्केट में। अब इस वक्त हर चीज़ मिल जाती है। आप यकीन करें, जब मैंने कुकिंग शो शुरू किए थे उस वक्त ये कुछ भी नहीं मिलता था, ये कप्स नहीं मिलते थे, मैं बाहर से मंगवाता था, लंदन से, दुबई से कोई आ रहा होता था तो मेरी फरमाइश ये होती थी कि भाई ये कप ले आना, ये ले आना, वो तो इस तरह की, लेकिन ये चीज़ें नहीं मिलती थी। लेकिन अब हर चीज़ आपको ऑनलाइन भी मिल रही है और स्टोर्स भी हैं। तो ये जो कप्स, ये जो पेपर कप मैंने लिए हैं, ये तकरीबन ये पूरा एक इतना बंच इसमें होंगे, मेरे ख्याल में 100 से तो ऊपर होंगे। तो ये एक पूरा जो है ये मिला है मुझे 600 का, ठीक है, 600 के हैं। अब इसमें ये मैंने ज़रा फैंसी वाले लिए हैं, ठीक है, ये फैंसी वाले हम इसमें इस तरह से लगा देंगे। अभी तो हमारे पास यहाँ एसी चल रहा है, ज़रा इसको हम फिर
ठहर के इसको सेट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से इसको लगाएंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे रखेंगे और इसी में सादे वाले भी होते हैं। ठीक है, और सादे वाले हर तरह के, हर डिज़ाइन के, हर कलर में मिल जाते हैं। और मेरे ख्याल में इस वक्त मुझे शायद मेरे पास नज़र नहीं आ रहे। चलें, भारत आप समझ गए होंगे कि सादे वाइट कलर के जो होते हैं वो सादे आप ले सकते हैं। अब आते हैं हम अपनी इसकी तैयारी करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि जब आप पेपर कप, ये जो केसेस हैं, कप केसेस लगाते हैं, तो फिर इसमें ऑयल या बटर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं अपना एक पैन लेते हैं, पैन कह रहा हूँ, हम बाउल लेते हैं। ठीक है जी, बाउल आ गया। उसके बाद एनेक्स का यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर मौजूद है, ये हम ले लेंगे और इसको हम लगा देते हैं, स्विच ऑन करते हैं। साथ साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर स्क्रीन पर आ जाएगा और उस नंबर पर आप हमें कॉल करके अपने कोई भी मैसेज है तो आप हमें बता सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो कोई भी रिक्वेस्ट आप करना चाहें वो भी आप हमें बता सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ले लेंगे 2 अदद अंडे। 1 अदद अंडा हमने ले लिया है, उसके बाद दूसरा अंडा भी ये हमने ले लिया। ठीक है, 2 अदद अंडे और इसको अब हमने अच्छे से बीट करना है। अच्छा, इसको फुल स्पीड में बीट करेंगे। अच्छा जी, अब आपने नोटिस किया होगा एक चीज़ कि हमारे पास जब हमने अंडों को बीट करना शुरू किया था तो जो है उनका वॉल्यूम कम था। जैसे जैसे हमने बीट किया वो फूल के फ्लफ़ी हो गए और उनका वॉल्यूम भी ज़्यादा हो गया। तो जितना अच्छे आप अंडों को बीट करेंगे आपका केक उतना अच्छा सॉफ्ट बनेगा। अब इसमें मैंने यूज़ करना है चीनी और उसके साथ ऑयल। तो सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप शुगर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जो शुगर है मैं पहले मेजर कर लूँगा कि वो हमारे पास कितना है। ये देखें मेरे पास मेजरिंग कप है, इसमें आपने चीनी डालनी है। ये देखें ये हमारे पास चीनी कम है। ठीक है, तो अब इसको मैं पहले पूरा करूँगा और उसके बाद फिर आगे का काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास 1 कप हमने इसमें ले ली है शुगर। चलिए, और जैसे मैंने कहा कि मैंने इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऐड किया हुआ है, ऑप्शनल है। और हमेशा याद रखिएगा इसको इस तरह से पूरा लेवल करके आपने डालना है। ठीक है, थोड़ी सी गुंजाइश अभी इसमें है, बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट रिज़ल्ट चाहिए तो इस तरह से ऊपर आपने लेवल करना है, इससे ज़्यादा आपने भरना नहीं है। ठीक है, तो ये अब हम चीनी अपने केक में डाल देंगे। ये हमने चीनी डाल दी है, उसके बाद कप को इधर ही रखते हैं। अब मैं इसको बीट करूँगा, उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे ऑयल।
हाफ़ इसमें डिज़ोल्व हो गई है। अब इसमें मैं ऐड करूँगा ऑयल, ठीक है। तो अब ऑयल हमने लेना है हाफ़ कप। तो ये हमारे पास था 1 कप, ठीक है। ये वाला जो कप था ये दिखा दीजिएगा, ये है 1 कप, ठीक है। इससे छोटा ये आ गया, ये जो हमारे पास हाफ़ कप है, ठीक है, इसका हाफ़। अब आप इससे भी हाफ़ ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताने के लिए इस हाफ़ जो इसके ऊपर ये देखें 1.5 कप लिखा हुआ है, अब इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल। मेजरमेंट कर लें, और जब आपको केक बना के प्रैक्टिस हो जाती है, जैसे मुझे प्रैक्टिस है, तो अब मैं ये इस तरह से मेजरमेंट नहीं करता, मैं अपना एक अंदाज़ा आपको हो जाता है। ये हमने एक हाफ़ कप इसमें डाल दिया ऑयल, ठीक है। हाफ़ कप ऑयल के साथ ही हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस। तो यहाँ पर हमारे पास, अच्छा अब ये देखें, इसमें सबसे बड़ा जो हमारे पास स्पून है उस पर लिखा हुआ है 1 टेबल स्पून। ये सबसे बड़ा कप जो स्पून है, ठीक है। तो ये है, उसके बाद हमें सॉरी ये हाफ़ था, ये था हमारे पास 1 टेबल स्पून, और हमें चाहिए 1 टीस्पून। तो अब इसमें हम ये देखें 1 टीस्पून ले लेंगे। ये 1 टीस्पून वाला लेके सब पे ऊपर लिखा हुआ है, ये आपने 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल दिया, ठीक हो गया। वनीला एसेंस डाल दिया, उसके बाद क्या करना है, अब इसको हमने पहले मिक्स करना है। हमने तीनों चीज़ों को रेडी कर लिया है, और अब इसमें हम डाल देंगे जनाब, अच्छा जी, अब इसमें हमने डालना है कोको और ये चॉकलेट चिप्स और उसके साथ कोको पाउडर। लेकिन वो हम किस तरह से डालेंगे अब वो आप देख लीजिए। अच्छा, उसके लिए भी हमने क्या करना है, एक सेपरेट पहले बाउल लेंगे, ठीक है। इसको मैं ज़रा आगे कर देता हूँ ताकि आप लोग सही तरह देख सकें। अच्छा, अब यहाँ पर सेपरेट बाउल में आपने लेना है मैदा, और मैदा हमने लेना है 2, आपको लिखवा है 1.5 कप। तो ये एक बड़ा कप लेंगे, ठीक है, 1 कप हो गया। और अब हाफ़ कप मेरे पास अब वो ऑयल वाला है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी से मेजर कर लूँगा, हाफ़ कप और डाल देंगे, ठीक है। ये हमने ले लिया हाफ़ कप, ठीक है, ये हाफ़ कप डाल दिया। उसके बाद हमें चाहिए हाफ़ कप कोको पाउडर, ठीक है, ये जो मेरे पास रखा हुआ है ठीक है, ये हाफ़ कप हमने कोको पाउडर डाल दिया। उसके साथ ही अब हमें चाहिए बेकिंग पाउडर, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी बेकिंग पाउडर नहीं है तो बेकिंग सोडा डाल सकते हैं, खाने का जो सोडा होता है वो डाल सकते हैं। मैं प्रेफर नहीं करता, डाल सकते हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट जो है ना वो फ़र्क आता है। क्यों, मैं उसका और मैं आपको रीज़न बताता हूँ। ये हमने हाफ़ टी स्पून है, तो मैं 2 डाल दूँगा ताकि ये हमारे पास बेकिंग पाउडर प्रॉपर आ जाए। चैलेंज, ये हमारे पास बेकिंग पाउडर आ गया। और उसके बाद अब इसमें हमने डालना है ये चॉकलेट चिप्स, ठीक है। ये चॉकलेट चिप्स ये भी हम इसमें डाल देंगे, कुछ हम रोक लेंगे ऊपर से डालने के लिए। अब इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छे से क्या करना है, मिक्स कर लेना है, ठीक है। मैदे के साथ ही हमने ले लिया कोको पाउडर, कोको पाउडर के बाद हमने ले लिया चॉकलेट चिप्स, और इसको हमने अच्छे से मिक्स किया ताकि बेकिंग पाउडर जो है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अच्छा, बेकिंग सोडा जो है और बेकिंग पाउडर का में क्या फ़र्क है। बेकिंग सोडा जो है, खाने का सोडा जो है, वो आपकी चीज़ को नरम करता है और उसको ऊपर उठने नहीं देता, ठीक है, वो उसको फ्लैट करता है, ऊपर उठने नहीं देता। बेकिंग पाउडर जो है आपकी चीज़ को नरम करता है और उसको फुलाता है, ऊपर उठाता है,
तो हमें केक में ऊपर इसको उठाना होता है, तो हम बेकिंग पाउडर डालते हैं। अगर ब्राउनी जैसे आप बना रहे हैं तो ब्राउनी में सिर्फ हम फिर खाने का सोडा डालते हैं, बेकिंग पाउडर नहीं डालते, क्योंकि ब्राउनी हमें ऊपर से फ्लैट चाहिए होती है। ठीक है, तो ये हमने इसको मिक्स कर लिया। अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये बिल्कुल भी अलग अलग चीज़ें ना रहें। अब आ जाएंगे वापस अपनी बीटिंग की जानिब। अब यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा लाइक मैं तो खैर वही बात कि जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप सारा एक साथ डाल के मिक्स कर लें, लेकिन मैं इसको यहाँ थोड़ा थोड़ा करके डाल के बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम केक बनाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जब आपने बीटर को ऑन करना है तो स्पीड 1 पर रखनी है। ठीक है, आप यानी कि सबसे स्लो स्पीड पर रखेंगे, इसको फास्ट नहीं करेंगे आप। ठीक है जी, अब आप देख रहे हैं इसको हमने स्पीड को फास्ट नहीं करना है, बस स्लो स्पीड में ही करना है। और साथ ही यहाँ पर स्पैचुला लेते हैं ताकि इसको क्लियर भी कर लें, और बाकी का जो मैदा है वो भी हम इसमें ऐड करते हैं ताकि सारा का सारा जो मैदा है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो। चलें जी, अब बाकी का मैदा भी हम इसमें ऐड कर देते हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, अब उसके साथ हमें चाहिए थोड़ा सा पानी ले लीजिए या फिर आप दूध ले लीजिए, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पानी रख लिया है और हुमा नूर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे। बहुत शुक्रिया, क्या कहना चाहेंगी? और मतलब देख रही हूँ मैं तो भाई कि आप चॉकलेट चिप केक बना रहे हैं जी, तो ये तकरीबन मैं सब चीज़ें अपने पास किचन में मौजूद होती है मेरे पास। जी जी, और मैं बेकिंग सोडा भी होता है, वो तो जाहिर है दोनों ही चीज़ें इस्तेमाल होती है। खाने में तो हम खाने वाला सोडा यूज़ करते हैं, लेकिन बेकिंग पाउडर भी मेरे पास होता है, कोको पाउडर भी मैं रखती हूँ। बिल्कुल। बेकिंग पाउडर जो है वो जैसे मैं बताया चीज़ को ऊपर उठाता है, फुलाता है, और बेकिंग सोडा जो है वो आपकी चीज़ को नरम करके फ्लैट करता है, ऊपर नहीं उठने देता। जी तो ब्राउनी में हम, क्योंकि हमें ब्राउनी फ्लैट चाहिए होती है ऊपर से, तो हम उसमें बेकिंग जो है पाउडर की जगह बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं। जी जी जी। और थोड़ी सी ये है कि आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं, जैसे अभी आपने बताया कि आइसिंग जो आइसिंग शुगर होती है उसमें कौन सा और ऐड होता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इससे पहले भी आपने काफ़ी अर्से पहले शो पे बताया था कि जैसे हम जो फ्राई प्याज यूज़ करते हैं बाहर की, तो वो उसमें भी कॉर्नफ्लोर ऐड होता है। तो वो ये होता है कि बाद में जैसे हम सालन बनाते तो उसमें थिक हो जाता था जैसे। जी जी तो जी फिर जी, जब आपने बताया तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ उसको यूज़ सही। करने में। तो ये कि अच्छी बात है कि आप मतलब रेसिपी तो बताते हैं, बनाते भी हैं, लेकिन साथ में इंफॉर्मेशन जो होती है वो हमारे काम आती है। बस कोशिश यही है कि क्योंकि प्रोग्राम आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए है, आप लोगों को सिखाने के लिए है, तो फिर अब ये आप कह लें कि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उसको हर चीज़ के बारे में आपको बताऊं, ताकि आपकी चीज़ जब आप इतना इन्वेस्ट करें किसी भी चीज़ पर, तो आपका वो जो पैसा है वो ज़ाया ना हो। जी जी। तो बस जी, ये जी, कोशिश यही होती है। तकरीबन मैं कॉल इतना नहीं करती, अभी आपकी टीम भी मुझसे पूछ रही थी आपके रोजाना कॉल, तो मैंने कहा थोड़ा सा मसला नहीं था तो इस वजह से मैं डेली कॉल नहीं कर पाती, लेकिन मैं शाम में रिपीट में देख लेती हूँ। लेकिन सर ये है कि आपको जो भी मैं देखती हूँ ना कॉलर आपको कॉल करते हैं तो वो आपकी बहुत तारीफ करते हैं, इसलिए कि आप बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं। बस बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों की ज़रा नवाजी है, थैंक यू सो मच हुमा। और मैं सर भाई आज बनाऊंगी मैं लाहौरी मुर्ग छोले। अच्छा, आज बनाएंगी, चलिए फिर हमें ज़रूर जी, जी, बताइएगा। जी। ठीक Correct, है, right. बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब मैं इसमें डाल रहा हूँ थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1/4 कप मैं पानी पहले इसमें डाल रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इसमें पानी की जगह दूध डालना चाहें बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं। अब लेकिन स्पीड को हमने तेज़ नहीं करना, स्पीड हमने 1 पर ही रखनी है। ठीक है, मतलब स्लो स्पीड पर रखेंगे और इसको आपने तेज़ नहीं करना। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो डज़न्ट मैटर, आप इसको हाथ से विस्क से भी कर सकते हैं।
चलिए जी, हमारे पास अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लिया है। उप्स, अच्छा जी, और आई गेस नहीं आया और यहाँ पर क्योंकि जब आप बेकिंग कर रहे हो तो आपको एप्रन की ज़रूरत ज़रूर रहती है। थोड़ा सा मैस हो जाता है, लेकिन अगर साफ़ सुथरे तरीके से करें तो फिर इंशाल्लाह नहीं होगा। चलिए जी, हमारे पास बैटर हो गया तैयार। और अब जो है हमारे पास क्या करते हैं, ज़रा एसी का विंग्स ऊपर करने पड़ेंगे आपको। तो अब इसको हम हटाते हैं और अपने पेपर कप्स लगाते हैं। ये ऊपर कर दीजिएगा थोड़ा विंग्स। अच्छा जी, चलिए जी, हमारे विंग्स ऊपर हो रहे हैं, जब तक हम ये सेटल करते हैं। और अब यहाँ पर हम लगाएंगे अपने कप केसेस। ठीक है, ये हमने कप केसेस 1 बाय 1 लगाते जाएंगे। अच्छा, जैसे मैंने शुरू में बताया आपको कि कप केसेस जब आप लगाते हैं तो फिर इसमें आपको जो है ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो इस चीज़ का बस आप ध्यान रखिएगा कि आपने सिर्फ कप केसेस अगर नहीं लगा रहे, डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको लाजमी ऑयल लगाना पड़ेगा। चलिए, ये हम सारे में लगा लेते हैं, देखते हैं कितने बनेंगे। अगर तो आपने इसको ज़रा ज़्यादा फिल करना है तो फिर आपके ये कम से कम 8 बन जाएंगे। चलिए, ये हमारे पास, इसको हमने लाइन अप कर लिया कप केसेस को। अब आपकी चॉइस है, किसी भी स्पून से या बैटर जो है आप उससे भी डाल सकते हैं, अपना पाइपिंग बैग में भर के भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको मैं ज़रा साइड में रखता हूँ ताकि ज़रा काम हमारा स्पीडी हो जाए। ठीक है, बस इस तरह से आपने इसको बैटर को इसमें फिल करेंगे। अच्छा, बैटर को जो है इसको बस इतना आपने फिल करना है। आपको बखूबी मैं इधर से दिखाता हूँ, ये देखें कि जितनी हमारी ये ट्रे है उतना बैटर इसमें फिल कर दिया है मैंने, ये देखें। ठीक है, अब साथ साथ आप देखते जाइएगा और हम इसको फिल करते रहते हैं। और कोई भी जो है अगर रिक्वेस्ट करना चाहें, आप हमारे जो है FB के पेज पे आके भी आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है हमें इंस्टाग्राम पे भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ठीक है, और तो कोशिश हमारी यही होती है कि आपकी रिक्वेस्ट को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और आई होप कि आज शिराज जो बच्चा है वो देख रहा हो हमारे आज के एपिसोड को, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट पर आज हम बना रहे हैं ये चॉकलेट चिप कपकेक्स। चलिए, ये अच्छे से हमने इसको तकरीबन ये 9 तो बन जाएंगे, 10 तकरीबन 9 से 10 बन जाएंगे। अगर मैं कम डालता हूँ तो फिर ज़्यादा बन जाएंगे। चलिए, सारे अच्छे से आपने इसको बस फिल करना है। और फिल करने के बाद फिर एक काम हमने और करना है, वो क्या, वो आप देखते जाइए साथ साथ। और थोड़ा सा इसमें डालते हैं, एक और डाल देते हैं, बना देते हैं। चलिए, और स्पैचुला से अब इसको आप अच्छे से साफ़ कर लीजिए ताकि ज़ाया ना हो आपका बैटर, और एक और बन जाएगा। इस लिहाज से स्पैचुला बहुत बेहतरीन रहता है। और ये एक दफ़ा, जब मैं हमेशा कहता हूँ कि किचन की जो प्रोडक्ट्स हैं ना, वो आप एक दफ़ा इसकी आप इन्वेस्टमेंट कर लें तो आपके बहुत फिर लाइफ टाइम आपको ये साथ देते हैं, काम आते रहते हैं। चलिए, ये हो गया। अच्छा, अब क्या करना है, इसको आपने थोड़ा सा टैप करना है, यानी कि ऐसे नीचे मारना है। ठीक है, ये देखिए, ताकि इसके अंदर जो एयर है वो निकल जाए। अब ये 2 हम हटा लेते हैं क्योंकि हमारे पास इतने ही बनने। और इसके ऊपर मैं डाल रहा हूँ ये चॉकलेट चिप्स। ठीक है,
ये हम चॉकलेट चिप्स डाल देंगे। अच्छा जी, ठीक है। तो ये मैं इसमें चॉकलेट चिप्स डाल रहा हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको टेढ़ा करके भी दिखाते हैं। ऊपर वाला कैमरा चल रहा है? अच्छा, ये देखिए। तो आपको अब ये आइडिया हो गया होगा, सारे बन गए हैं। अब इनको दोबारा से टैप करना पड़ेगा ताकि ये सेटल हो जाएं। और अब लेके चलते हैं इनको ग्लैम गैस के ओवन के हवाले करते हैं। और प्री हीट हमारे पास हो चुका है और ब्रेक का भी टाइम है। ब्रेक पर भी जाएंगे और इसको मैं ज़रा सा लगाऊंगा मिडल में, ठीक है। ये सेंटर में लगा देंगे। तो चलिए जी, ये हम करके खोलते हैं ज़रा और देखते हैं। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त फूल रहे हैं। लेकिन अभी ये मुझे लग रहा है कि ये कच्चे हैं। ये देखें, अभी ये हमारे पास अंदर से ये देखें थोड़े से कच्चे हैं। कच्चे से मुराद अभी ये ड्राई नहीं हुए। तो इसको बिल्कुल हम ड्राई होने देंगे और फिर इसके बाद जस्ट हमारे पास टाइम कितना है जी? टाइम कितना है हमारे पास? अच्छा जी, चलें। तो हमारे पास बस ऑलमोस्ट टाइम अप होने वाला है। तो हमारे पास कपकेक्स आपने देखा राइस हो गए, फूल गए हैं बहुत बेहतरीन से। और उसके बाद जो है बस ये 5 मिनट और लगेंगे और हमारे पास ये हो जाएंगे तैयार। अगर आपने, जैसे मैंने आपको बताया, ये तो चॉकलेट चिप्स हमने बनाए हैं। आप वनीला चिप्स बनाना चाहें तो आप इसमें जो कोको पाउडर हमने डाला है वो आप हटा दीजिए और उसके बाद चॉकलेट चिप्स डाल के वो उसी तरह बना लीजिए। तो वो येलो कलर के बनेंगे और उसमें चॉकलेट चिप्स जो हैं ब्राउन कलर के नज़र आएंगे। तो इस तरह से ये थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस होती हैं और आपकी बेहतरीन बेकिंग जो है वो हो जाती है। अच्छा, अब क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको निकाल के आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग देख सकें, इसको एंजॉय कर सकें। उसके बाद ये हमारे पास, ये देखें, थोड़ी देर के लिए और जाएंगे अवन में और ये हो जाएंगे तैयार। तो मुझे उम्मीद है कि जब आप इनको ट्राई करेंगे तो आपको पसंद आएगा। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं इसको ऐसे रखता हूँ, चलें मैं निकालता नहीं हूँ ताकि आपको ये नज़र आ जाए। आ रहे हैं नज़र? ठीक है जी। तो हमारे पास कपकेक हो गए हैं तैयार। और ये देखें, इसको मैं निकाल के एक दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये हमारे पास कपकेक तैयार है। अब इनको आप इस तरह से, ये देखिए, बेहतरीन से हमारे पास कपकेक काफ़ी गर्म है। अच्छा, अब अगर ये बिल्कुल तैयार हैं, अगर जैसे आपको लावा कपकेक पसंद हैं जिसमें से लावा निकलता है, ये इस वक्त वो चीज़ रेडी है, ठीक है। और इसमें जो हम लावा कपकेक बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो बेकिंग टाइम है उसको ज़रा हम कम रखते हैं ताकि वो अंदर से लावा निकल सके। तो ये बिल्कुल वही इस वक्त जो है लावा वाली पोजीशन में है। मैं आपको इसको कट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, इसको हम कट करके दिखा देते हैं। इसमें से इंशाल्लाह जो लावा है वो थोड़ा बहुत आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये देखें कितना मॉइस्चर है, बेहतरीन से हमारे पास कपकेक। लेकिन लावा के लिए थोड़ा सा और अभी बेक हो गए हैं, लेकिन उससे भी थोड़ा कम करते हैं। तो अब ये इस स्टेज पे ये बिल्कुल तैयार हैं। अंदर से टेक्सचर देख रहे हैं और उसके साथ साथ आप इसका सॉफ्टनेस देख रहे हैं, टेक्सचर देख रहे हैं, आपको आइडिया हो गया होगा। और ये ऊपर जो चॉकलेट चिप्स हैं वो बहुत अच्छे से मेल्ट होके आ गए हैं और अब मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, इसको तो मैं करने लगा हूँ एंजॉय। और अगर इसके ऊपर गर्मा गर्म कपकेक के ऊपर चॉकलेट फ्लेवर की आप रखें आइसक्रीम और उसको ऐसे करके एंजॉय करें तो आपको बहुत पसंद आएंगे। तो मुझे उम्मीद है आज की कपकेक्स आप बनाएंगे, आपको पसंद आएंगे। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा और ये है कैसा वो भी बताता हूँ, बेहतरीन। चलिए जी, तो मैं तो कर रहा हूँ इसको एंजॉय, आप लोग बनाइए, एंजॉय कीजिए और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट प्रोग्राम में होगी आपसे मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।